ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि अगर आप ये निपटाना ही चाहते हैं ये समस्या को, तो क्यों ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाते हैं, विरोधियों से क्यों बात नहीं करते हैं नरेंद्र मोदी। तो आपको क्या लगता है ये बात करना चाहिए? और ये इशू जो है ये बंगाल पॉलिटिक्स में यानी आने वाले जो इलेक्शन है इसमें कुछ ये क्या इशू बन के आएगा? देखिए, किसान नेताओं ने बराबर कहा कि हमारे आंदोलन का किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, और किसान नेताओं ने ही यह कहा था कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को अपने आंदोलन में शिरकत करने की इजाजत नहीं देंगे, यह उन्होंने कहा था। तो इसीलिए सरकार ने जो भी बातचीत की वह किसान नेताओं के साथ बातचीत की, राजनीतिक दल के नेताओं से बातचीत नहीं की, क्योंकि किसानों का ही कहना था कि राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने अपने आंदोलन में किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को शिरकत करने की इजाजत भी नहीं दी। राजनाथ जी, जाहिर सी बात है जब ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस पूरे आंदोलन के पीछे राजनीतिक दल हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं, तो किसी ना किसी को तो फायदा भी होगा और किसी ना किसी को नुकसान भी। क्या आपको लगता है कि अगर ये आंदोलन ज्यादा इस तरीके से खिंचा तो आपको आपकी पार्टी को उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं? देखिए, किसानों के आंदोलन को मैं राजनीति के तराजू पर नहीं तोलना चाहता कि इससे कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी। हमारी ख्वाहिश तो यही है कि आंदोलन समाप्त होना चाहिए, और हमारे किसान भाइयों के अंदर जो कंफ्यूजन है इस कृषि से जुड़े हुए तीनों एक्ट्स को लेकर, यह कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। और वह कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम लगातार उनके साथ बातचीत करने को तैयार हैं। आज नहीं तो कल यह कंफ्यूजन दूर होगा। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, और क्योंकि आप यहां पर हैं इसलिए पूछना मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। कश्मीर को लेकर अब कश्मीर एक नए युग में जा रहा है। भले ही कोविड को लेकर थोड़ी सी वहां पर चीज़ें डिले हो रही हैं, लेकिन चाहे वो गुपकर गैंग हो या जो अलग अलग चीज़ें हैं, क्या आपको लगता है कि अभी भी कश्मीर को इंटरनली अनस्टेबल करने की कोशिशें जारी हैं? स्वाभाविक है, हमारा पड़ोसी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। लेकिन कश्मीर के बारे में मैं ये कहूंगा कि कश्मीर अब नए युग में प्रवेश कर चुका है, जाने वाला नहीं है, नए युग में प्रवेश कर चुका है। और ऐसे हालात पैदा होंगे कि जो वहां पर ऐसा डेवलपमेंट होगा जम्मू कश्मीर का कि जो हमारा जो पड़ोसी है उसको भी जलन होगी, और पीओके में भी यह डिमांड उठेगी कि हमारे पीओके का भी विकास जम्मू कश्मीर जैसा होना चाहिए। राजनाथ जी, लास्ट क्वेश्चन है TV9 बांग्ला की ओर से कि इलेक्शन टाइम में आप बंगाल आ रहे हैं और आपके ओर से ये जो कैंपेनिंग है, तो क्या आप लोगों के दिमाग में चल रहा है इलेक्शन से पहले, स्पेशली आपका? पहले बंगाल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है और चुनाव जीतेगी। इस विश्वास के साथ हम बंगाल के चुनाव के मैदान में उतरेंगे।